हेलो फ्रेंड्स, आज अपन करेंगे बायोलॉजी की यूनिट 7 जो कि लेब असिस्टेंट के सिलेबस में 7वां पॉइंट दिया गया है बायोलॉजी के सिलेबस के अंदर। पादपों का आर्थिक महत्व। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर से, इस यूनिट से सवाल आते ही आते हैं और ये सामान्यतः और जो वनडे एग्जाम है उनके अंदर भी अच्छे से पूछा जाता है। ठीक है, पादपों का क्या आर्थिक महत्व है। तो अपन शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से लेके 100 तक। ठीक है, प्रश्न संख्या 1, विश्व में सबसे अधिक आर्थिक महत्व किस समूह के पौधों का है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स अनआवर्त बीजी पौधों का। इनका अनआवर्त बीजी पौधों का सबसे अधिक जो आर्थिक महत्व की बात कर रहे हैं, आर्थिक महत्व अनआवर्त बीजी पौधों का। प्रश्न संख्या 2, खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक उपयोग होने वाला अनाज कौन सा है। प्रश्न संख्या 2, तो ये चावल है। सबसे अधिक चावल का उपयोग खाने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 3, कपास किस प्रकार का पौध उत्पाद है। कपास, तो कपास है जो तंतु फाइबर से संबंधित है। क्या कपास के क्या तंतु निकाले जाते हैं। ठीक है, फाइबर। तो कपास कैसा उत्पाद है, तंतु उत्पाद। प्रश्न संख्या 4, गन्ना मुख्य रूप से किसके उत्पादन के लिए उगाया जाता है। तो इसका आंसर है चीनी एवं गुड़ के लिए। तो फ्रेंड्स, इन जो भी सारे प्रश्न है वह बिल्कुल जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक हमने इसको रेंडमाइज किया है। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक आपको लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा और लास्ट के प्रश्न होंगे वो थोड़े हाई लेवल के होंगे। ये सारे प्रश्न लेवल स्टैंड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अन्य एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 5 से। तो चाय, कॉफी और कोको किस प्रकार के पौध उत्पाद माने जाते हैं। तो ये पेय फसलें के अंदर आता है, चाय, कॉफी और कोको। प्रश्न संख्या 6, भारत में सबसे अधिक तेल उत्पादन किस बीज से होता है। तो यानी कि सबसे अधिक तेल उत्पादन किस बीज से होता है। इसका आंसर है मूंगफली से। प्रश्न संख्या 7, रबर किस पौधे से प्राप्त होता है। रबर होता है हिविया ब्रासिलियेंसिस। हिबिया ब्रासिलियेंसिस, इससे होता है ये जो रबर प्राप्त होता है वो। प्रश्न संख्या 8, औषधीय पौधों के संदर्भ में सर्पगंधा उपयोगी है। तो यानी कि जो सर्पगंधा है वो क्या काम आता है। तो ये उच्च रक्तचाप और मानसिक जो रोग होते हैं उनका उपचार करने में सर्पगंधा काम आता है। प्रश्न संख्या 9, मसालों में काली मिर्च का प्रमुख भाग है। यानी कि जो काली मिर्च होती है उसका कौन सा भाग जो उपयोग में लेते हैं पर वो कौन सा भाग होता है। तो वो होता है फल। काली मिर्च क्या है, एक मतलब जो पौधा होता है उसके फल के रूप में जो भाग प्राप्त होता है वो काली मिर्च उसको उपयोग में लिया जाता है। प्रश्न संख्या 10, भारत में अधिकांश कागज के उत्पादन का मुख्य स्रोत कौन सा है। यानी कि कागज के उत्पादन का अधिकांश मुख्य स्रोत कौन से पादप से प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो पादप हैं उनसे ही अधिकांश कागज उत्पादन किया जाता है। प्रश्न संख्या 11, कौन सा पौधा उत्पाद लाख बनाने में काम आता है। लाख जो इससे अपन चूड़े बनाते हैं और भी बहुत सारे आइटम्स बनाए जाते हैं। तो कौन से पादप से प्राप्त किया जाता है ये। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाख लाख जो कीट होते हैं उनके द्वारा विकसित जो राल होती है उससे ये प्राप्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 12, सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल का नाम है। नकदी फसल की बात बता रही है यहाँ पे। कपास, गन्ना, मक्का। तो यानी कि नकदी फसल गेहूं तो खाद्यान्न फसल है, मक्का भी खाद्यान्न फसल है। कपास और गन्ना इन दोनों में से नकदी फसल बताना है सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है जो। तो इसमें है कपास। कपास जो सबसे अधिक नकदी फसल है, कपड़े बनाने के काम में आता है और भी काम में आते हैं। प्रश्न संख्या 13, जूट। जूट किस प्रकार की फसल है। तो जूट भी भैया तंतु की प्रकार की फसल है। जूट और कपास दोनों तंतु प्रकार की फसल है। प्रश्न संख्या 14, भारतीय मसाला उद्योग में सर्वाधिक निर्यात किसका होता है। सर्वाधिक निर्यात की बात कर रहे हैं यहाँ पे। प्रश्न संख्या 14, तो लाल मिर्च का सर्वाधिक निर्यात होता है भारत से। ठीक है, भारतीय मसाला में सबसे अधिक निर्यात किसका करते हैं अपन, लाल मिर्च का। प्रश्न संख्या 15, पौधों से प्राप्त पेक्टिन। पेक्टिन क्या काम आता है। जो पेक्टिन है वो जेली और जेम उद्योग में काम आता है पेक्टिन। प्रश्न संख्या 16, कोर्क पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। कोर्क,
तो पौधे के फेलोजन यानी कि कोर्क कैम्बियम जो भाग होता है वहां से कोर्क प्राप्त होता है, कोर्क कैम्बियम वाले से, फेलोजन से। प्रश्न संख्या 17, एलोवेरा किस औद्योगिक उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? ये सौंदर्य प्रसाधन एवं औषधि, ठीक है, एलोवेरा सौंदर्य प्रसाधन एवं औषधि के रूप में उपयोग में लिया जाता है। प्रश्न संख्या 18, चीड़ से प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या होता है? चीड़ से उत्पाद चीड़ होता है उस पे टर्पेंटाइन तेल और रेजिन, ये प्रमुख उसका उत्पाद होता है चीड़ के। चीड़, जो चीड़ का पेड़ होता है उससे तेल और रेजिन, प्रमुख उत्पाद क्या होते हैं? तेल और रेजिन। प्रश्न संख्या 19, कौन सा पौधा इत्र उद्योग में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो ये सबको पता है, गुलाब। प्रश्न संख्या 20, नारियल का सबसे बड़ा आर्थिक महत्व क्या है? तेल और फाइबर के लिए, ठीक है, किसके लिए? तेल और फाइबर के लिए। प्रश्न संख्या 21, गोंद अरबी किस पौधे से प्राप्त होता है? गोंद अरबी किस पौधे से प्राप्त होता है? तो गोंद अरबी जो होता है मुख्य से बबूल के पादप से प्राप्त होता है, ये गोंद की बात कर रहे हैं यहाँ पे। प्रश्न संख्या 22, सागौन की लकड़ी प्रसिद्ध है कम कठोरता, अत्यधिक मजबूती और टिकाऊपन के लिए। प्रश्न संख्या 23, भारत में दालों का प्रमुख स्रोत क्या है? चना, मूंग। प्रश्न संख्या 24, केसर किस भाग से प्राप्त किया जाता है? स्त्री केसर की वर्तिकाएं, बाह्य त्वचा, तना, जड़, बताइए। तो स्त्री केसर की जो वर्तिकाएं होती है, यानी कि जो जो पुष्प के रूप में जो ऊपर की जो छोटी छोटी पत्तियां होती है पुष्प कलिका की, उसको बोलते हैं स्त्री केसर की जो वर्तिकाएं हैं, वहां से प्राप्त किया जाता है, एक तरह के पुष्प का ही भाग होता है। प्रश्न संख्या 25, पौधों में सुगंधित तेल अधिकतर किस भाग में पाया जाता है? तेल की बात कर रहे हैं, ये पाया जाता पत्तियों में। प्रश्न संख्या 26, काजू का मुख्य उपयोग क्या है तेल व मेवा उत्पादन में? प्रश्न संख्या 27, पौधे से प्राप्त टेनिक अम्ल, टेनिक अम्ल का उपयोग क्या है? टेनिक अम्ल का, तो ये चमड़ा शोधन में काम आता है टेनिक अम्ल। प्रश्न संख्या 28, मक्का का उपयोग खाद्यान्न के अलावा किस उद्योग में होता है? ये मक्का स्टार्च एवं शराब उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 29, सोया मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रोटीन एवं खाद्य तेल के लिए। बांस का आर्थिक महत्व मुख्यतः किसके लिए है? बांस का मुख्यतः किसके लिए है बांस का आर्थिक महत्व? तो निर्माण एवं कागज। प्रश्न संख्या 31, पौधों से प्राप्त आवश्यक तेल मुख्यतः किस उद्योग में उपयोग होते हैं? यानी कि पादपों जो तेल प्राप्त होता है वो किस उद्योग में उपयोग में लाया जाता है? सौंदर्य प्रसाधन व इत्र में। प्रश्न संख्या 32, मेंथोल किस पौधे से प्राप्त होता है? ये अच्छे तरीके से याद रखना आपको, मेंथोल किस पौधे से प्राप्त होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मेंथोल होता है जो पुदीने से प्राप्त होता है, किससे? पुदीने से। पुदीना का एक पौधा आता है, गर्मियों में उसका शिकंजी बना के भी पीते हैं, तो पुदीना ध्यान होगा आपको, उससे ही मेंथोल प्राप्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 33, कागज निर्माण के लिए सबसे उत्तम रेशा किस प्रकार का माना जाता है? यानी कि जूट का, कपास का, बांस या सन, कौन सा सबसे उत्तम रेशा माना जाता है कागज निर्माण के लिए? तो यह है बांस का। प्रश्न संख्या 34, कृषि में हरित क्रांति के बाद आर्थिक रूप से सबसे लाभकारी पौधा वर्ग कौन सा बना? यानी कि हरित क्रांति के बाद सबसे ज्यादा फायदा किसमें हुआ? उच्च उपज वाली खाद्यान्न फसलें, किसमें? उच्च उपज वाली खाद्यान्न फसलें। प्रश्न संख्या 35, गोंद का सबसे अधिक औद्योगिक उपयोग किस रूप में किया जाता है? गोंद का सबसे अधिक औद्योगिक उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो यह है खाद्य पदार्थों को गाढ़ा करने के लिए, किसमें? खाद्य पदार्थों को गाढ़ा करने में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 36, नीलगिरी के वृक्ष का आर्थिक महत्व मुख्य रूप से किसके लिए है? तो ये अच्छे से आपको याद करना है, नीलगिरी की जो वृक्ष होता है उसका आर्थिक महत्व क्या है? इससे सुगंधित तेल का उत्पादित होता है, नीलगिरी के वृक्ष से जो सुगंधित तेल का उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 37, पीतल और औषधीय उद्योग में उपयोग होने वाला पौधा है, यानी कि पीतल में भी होता है और औषधीय उद्योग में भी होता है।
तो यह है नीम, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है। ठीक है। अ, प्रश्न संख्या 38, शीतल पेय उद्योग में स्टार्च के उत्पादन के लिए सबसे अधिक किस फसल पर निर्भरता होती है? स्टार्च के उत्पादन के लिए गन्ना, चना, कपास और मक्का, इनमें से देखना है। प्रश्न संख्या 38, तो इसका आंसर होगा मक्का। मक्का में स्टार्च पाया जाता है अच्छे से। रिसिन तेल, रिसिन तेल किस पौधे से प्राप्त होता है? तो यह अरंडी के बीजों से। ठीक है, अरंडी के बीजों से रिसिन तेल प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 40, कौन सा पौधा उत्पाद साबुन और सौंदर्य प्रसाधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? साबुन और सौंदर्य प्रसाधन में, तो इसका आंसर है नारियल का तेल। प्रश्न संख्या 41, सागौन के अधिक मूल्यवान होने का कारण क्या है? तो ये होता है जो सड़न और कीटरोधी लकड़ी होती है, मतलब ये जल्दी खराब नहीं होती है लकड़ी, इसको कीट वगैरह नहीं खाते हैं, इसलिए ये सागौन की लकड़ी महंगी होती है। प्रश्न संख्या 42, प्राकृतिक रंगों का मुख्य स्रोत क्या है? केसर एवं चुकंदर, केसर एवं चुकंदर प्राकृतिक रंगों का प्रमुख स्रोत है। प्रश्न संख्या 43, एथेनॉल उत्पादन के लिए सर्वाधिक आर्थिक फसल कौन सी है? एथेनॉल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है गन्ना। अभी पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाने का डिसीजन लिया है सरकार ने, तो अब गन्ना गन्ना है जो उस महंगा होगा, क्योंकि गन्ने से ही एथेनॉल उत्पादित होकर उसमें मिलाया जाएगा। प्रश्न संख्या 44, पौधे से प्राप्त लिग्निन, लिग्निन का उपयोग किसमें किया जाता है? पौधे से जो लिग्निन प्राप्त होता है उसका, तो यह कागज उद्योग में मजबूती और स्थायित्व देने के लिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 45, अफीम किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो अफीम का जो पौधा उगता है उसके कौन से भाग से अफीम प्राप्त की जाती है? तो जो अपरिपक्व फल होता है उसके लेटेक्स रस से प्राप्त किया जाता है, यानी कि उसका जो फल होता है उसके अंदर ये रस निकलता है, उससे अफीम प्राप्त की जाती। प्रश्न संख्या 46, भारत में सबसे महत्वपूर्ण औषधीय पौधे उद्योग आधारित निर्यात किसका होता है? औषधीय पौधे उद्योग को किसका सबसे अधिक निर्यात होता है, जो मतलब भारत से होता है? अश्वगंधा, इसका आंसर क्या है? अश्वगंधा का सबसे अधिक निर्यात होता है। प्रश्न संख्या 47, अलसी का तेल यानी कि लिंसिड ऑयल विशेष रूप से किस उद्योग में उपयोगी है? अलसी का तेल, तो इसका आंसर पेंट और वार्निश उद्योग में। ठीक है, पेंट और वार्निश उद्योग में अलसी का तेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 48, विश्व में सबसे अधिक लकड़ी निर्यात करने वाले उत्पाद का सामान्य स्रोत कौन सा है? यानी कि कौन सी लकड़ी सबसे अधिक निर्यात की जाती है? तो वह है चीड़ की लकड़ी। प्रश्न संख्या 49, भारत में रेशम उद्योग का पौधों से संबंध मुख्यतः किससे है? जो रेशम उद्योग होता है वो शहतूत से। क्योंकि जो रेशम का जो कीट होता है वह शहतूत के पौधे पर ही पलता है। प्रश्न संख्या 50, सुगंधित जड़ी बूटियां आर्थिक रूप से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है? सुगंधित जड़ी बूटियां आर्थिक रूप से, तो यह है औषधि और सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में। प्रश्न संख्या 51, कौन सा पौध उत्पाद जैव ईंधन उत्पादन के लिए उपयुक्त है? देखिए ये प्रश्न सरल से लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम में आएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे कि ये वाला होगा या ये वाला होगा, इसलिए एक बार इन प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा पौधा उत्पाद जैव ईंधन के लिए उपयुक्त है? जैव ईंधन के लिए, तो इसका आंसर है जेट्रोफा। प्रश्न संख्या 52, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कौन सा पौधा उत्पाद अनिवार्य माना जाता है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में, यह है पेक्टिन। पेक्टिन को अनिवार्य माना जाता है खाद्य प्रसंस्करण में। प्रश्न संख्या 53, मूंगफली का आर्थिक महत्व मुख्य रूप से क्या है? तो भैया मुख्य रूप से मुख्य खाद्य तेल का उत्पादन करना है मूंगफली का। सबसे अधिक नकदी लाभ देने वाली चीनी फसल कौन सी है? तो सबसे अधिक लाभ देने वाली चीनी फसल है गन्ना। प्रश्न संख्या 55,
च्युइंगम में प्रयुक्त रेंजिन गोंद का स्रोत है, यानी कि जो च्युइंगम अपन मार्केट में आती है च्युइंगम, उसमें जो प्रयुक्त रेजिन या गोंद होता है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? यह चीकू से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? चीकू से। जो चीकू का पौधा होता है उससे रेजिन युक्त गोंद निकलता है, उसको इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना, चीकू से प्राप्त किया जाता है ना। प्रश्न संख्या 56, लोहा शोधन। ठीक है, टेनिंग उद्योग में किस पौधे की आवश्यकता होती है? लोहा शोधन में, ठीक है, लोहे शोधन में किस पौधे की जो उत्पाद होता है उसकी आवश्यकता होती है, बताइए। इसका आंसर है टेनिक अम्ल। प्रश्न संख्या 57, चंदन का सर्वाधिक आर्थिक उपयोग होता है सुगंधित तेल एवं इत्र के लिए। ठीक है, चंदन का अधिक उपयोग किस लिए होता है? सुगंधित तेल एवं इत्र के लिए। प्रश्न संख्या 58, विश्व में पेय उद्योग का सबसे महंगा पौधा उत्पाद कौन सा है? सबसे महंगा, यानी कि कॉफी, चाय, कोको और केसर, चाय, अर्क, इनमें से कौन सा सबसे महंगा उत्पाद है? तो इसका आंसर है कॉफी। कॉफी सबसे महंगा है। प्रश्न संख्या 59, सिलिकेट उद्योग यानी ग्लास पॉलिश एंड एब्रेसिव इंडस्ट्री, सिलिकेट उद्योग, ग्लास पॉलिश एंड एब्रेसिव इंडस्ट्री किस पौध स्रोत पर आधारित है, बताइए। तो इसका आंसर है बांस आधारित सिलिका। प्रश्न संख्या 60, पौधे से प्राप्त लेटेक्स, जो लेटेक्स होता है वो क्या होता है मुख्य रूप से? तो लेटेक्स का उपयोग रबर उद्योग में किया जाता है। प्रश्न संख्या 61, रबर उद्योग के लिए सबसे उपयुक्त पौधा कौन सा है? हिविया ब्राजिलियंस, हिविया ब्राजिलियंसिस, यही रबर उद्योग के लिए प्रमुख पौधा है। प्रश्न संख्या 62, चाय उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक लाभदायक है? चाय उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक है? तो इसका आंसर है लेटेराइट मिट्टी। प्रश्न संख्या 63, विश्व में मसाला निर्यात में भारतीय प्रभुत्व का मुख्य कारण क्या है? विविध जलवायु और उपयुक्त मसाला फसलें। क्या है? विविध जलवायु और उपयुक्त मसाला फसलें, इस कारण यहाँ पे अलग अलग प्रकार के मसाले उत्पादित होते हैं। प्रश्न संख्या 64, कपास का आर्थिक महत्व मुख्यतः क्या है? कपास, तो कपास मुख्य रूप से वस्त्र उद्योग के लिए इसका महत्व है। प्रश्न संख्या 65, गंवार गम उद्योग किस फसल पर आधारित है? गंवार पर, जो गंवार गम है वो गंवार से निकलता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य, वस्त्र और पेट्रोलियम उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 66, वनस्पतियों से प्राप्त टर्पेंटाइन तेल, टर्पेंटाइन तेल का उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा रंग और वार्निश उद्योग में। ठीक है, जो पेंट और वार्निश किया जाता है उसमें टर्पेंटाइन तेल का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 67, क्विनिन का औषधीय उपयोग क्या है? तो क्विनिन जो औषधीय पादप, उससे दवा बनाई जाती है, किसकी? क्विनोन से, मलेरिया की, मलेरिया की दवा बनाई जाती है क्विनोन से, क्विनिन सिनकोना। ठीक है, अच्छे से बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है, या बहुत अधिक बार पूछा गया है। जो मलेरिया की दवा है क्विनिन जो पौधा होता है उसकी सिनकोना, उसकी छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 68, रोजमेरी का औद्योगिक उपयोग क्या है? ये रोजमेरी पादप का नाम है रोजमेरी, इसका क्या उपयोग किया जाता है उद्योगों में? तो ये एंटीऑक्सीडेंट और इत्र के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 69, जूट की आर्थिक महत्ता का मुख्य कारण क्या है? जूट है भाई, उसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? तो ये सस्ता और मजबूत रेशा होता है। क्या होता है? ये सस्ता और मजबूत रेशा होता है जूट। प्रश्न संख्या 70, बायोप्लास्टिक बनाने के लिए मुख्य पौधे स्रोत कौन से हैं? बताइए, बायोप्लास्टिक मुख्यतः किससे बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा गन्ना और मक्का। बायोप्लास्टिक किससे बनाया जाता है? गन्ना और मक्का से। प्रश्न संख्या 71, स्टीविया का महत्व क्या है? स्टीविया का महत्व क्या है? तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक स्वीटनर। ठीक है, प्राकृतिक स्वीटनर। मधुरक, प्राकृतिक मधुरक। प्रश्न संख्या 72, होप्स, होप्स का औद्योगिक उपयोग क्या है? तो इसका आंसर होगा बियर एवं पेय पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है होप्स का। प्रश्न संख्या 73, कोको का प्रमुख आर्थिक उपयोग क्या है?
ये कोल्ड ड्रिंक उद्योग में काम आता है। कोको। ठीक है। इसमें पेय उद्योग और चॉकलेट, चॉकलेट में भी काम आता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन इसके लिए ज़्यादा बेटर है, चॉकलेट एवं पेय उद्योग में। ठीक है। प्रश्न संख्या 74, अखरोट का तेल, वॉलनट ऑयल, ठीक है, अखरोट का तेल सबसे अधिक किस में प्रयोग होता है? ये सौंदर्य प्रसाधन में। प्रश्न संख्या 75, मसालों में एंटीऑक्सीडेंट की सर्वाधिक मात्रा किस में होती है? सर्वाधिक एंटीऑक्सीडेंट कौन से मसाले में पाया जाता है भाई? दालचीनी, इलायची, धनिया या काली मिर्च, इनमें से? तो यह है दालचीनी। दालचीनी के अंदर सबसे अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। प्रश्न संख्या 76, रेशम उद्योग की आर्थिक श्रृंखला में पौधों की सर्वाधिक आवश्यकता क्यों होती है? बताइए। रेशम उद्योग की जो आर्थिक श्रृंखला में पौधों की सर्वाधिक आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका आंसर, रेशम कीट पौधों के पत्ते खाते हैं। क्या करते हैं? रेशम कीट जो होते हैं वो पौधों के पत्तों को खा जाते हैं। प्रश्न संख्या 77, वानिकी उद्योग में सबसे तेज आर्थिक लाभ देने वाली प्रजाति कौन सी है? वानिकी उद्योग में बताइए। यह है यूकेलिप्ट्स। यूकेलिप्ट्स सबसे अधिक आर्थिक लाभ प्रदान करती है वानिकी में। प्रश्न संख्या 78, पाम ऑयल, पाम ऑयल का सबसे बड़ा आर्थिक उपयोग क्या होता है? पाम ऑयल क्या काम आता है सबसे ज्यादा? तो यह साबुन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में पाम ऑयल अधिक काम आता है। प्रश्न संख्या 79, पौधों से प्राप्त जो कैफीन होता है, कैफीन मुख्यतः किन उद्योगों में उपयोग होता है? पेय पदार्थ और दवा उद्योग में। कैफीन किस में आता है? पेय पदार्थ और दवा उद्योग में। प्रश्न संख्या 80, वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक व्यापार किया जाने वाला कृषि पौध उत्पाद क्या है? वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक व्यापार किया जाने वाला कृषि पौध उत्पाद क्या है? तो इसका आंसर होगा कॉफी। प्रश्न संख्या 81, देखिए कथन कारण वाले प्रश्न भी है और ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एक दो प्रश्न ऐसे आते ही आते हैं। तो देखिए कथन दे रखा है, जेट्रोफा को जैव डीजल उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ पौधा माना जाता है, कारण जेट्रोफा के बीजों में उच्च गुणवत्ता का खाद्य तेल होता है। तो बताइए, दोनों सही है या फिर दोनों ही गलत है, या एक सही एक गलत, कौन सा? ठीक है, तो इसमें ये सही है, क्योंकि जेट्रोफा को जैव डीजल के लिए सर्वश्रेष्ठ पौधा माना जाता है, लेकिन इसमें खाद्य तेल नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें खाद्य तेल नहीं पाया जाता, जबकि ये जहरीला होता है, इसको खाद्य तेल के रूप में उपयोग नहीं किया जाता, ये केवल एनर्जी या बायोडीजल के रूप में काम लिया जाता है। तो इसमें जो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ऐसे करना है, देखो ये वाला सही है और ये वाला गलत है, तो ठीक है, तो यहाँ ऐसे चिन्ह लगा लेना, इससे क्या होगा, बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो अब देखिए आंसर, ए सही और आर दोनों, तो दोनों सही नहीं है, ए सही आर गलत, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 82, सबसे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त कराने वाला पौधा आधारित उत्पाद भारत में कौन सा है? यानी कि विदेशों में सबसे ज्यादा निर्यात होगा तो उससे ही विदेशी मुद्रा अधिक प्राप्त होगी, तो ऐसा कौन सा पादप है? मसाले, गन्ना, कपास, तेल बीज, बताइए। तो इसका आंसर होगा मसाले। मसालों से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। पेपर पल्प उद्योग में लिग्निन की अधिकता नुकसानदायक क्यों होती है? ठीक है, पेपर पल्प जो उद्योग होता है उसमें लिग्निन की अधिकता से नुकसान होता है, क्यों? क्योंकि कागज को पीला और भंगूर बनाती है लिग्निन। लिग्निन अगर अधिक मिला देंगे तो कागज पीला और मतलब थोड़ा कठोर हो जाएगा, जिसके कारण वो जल्दी फटने का चांस उसके हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 84, तो प्रश्न संख्या 84 देखिए, सबसे महंगी औषधीय पौध सामग्री किससे प्राप्त होती है? अश्वगंधा की जड़ से, केसर के वर्तिकाग्र से। सबसे महंगी की बात कर रहे हैं, औषधीय सामग्री किस पौधे से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा केसर की वर्तिकाग्र से, क्योंकि केसर बहुत महंगा होता है, जबकि अश्वगंधा, गिलोय और नीम, ये नीम और गिलोय आसानी से मिल जाता है, अश्वगंधा थोड़ा महंगा, लेकिन केसर सबसे ज्यादा महंगा होता है। प्रश्न संख्या 85, मैंग्रोव पौधे आर्थिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? भाई मैंग्रोव पौधों का क्या महत्व है? तो इसका आंसर है कि जो तटीय मत्स्य पालन और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हैं मैंग्रोव पौधों।
प्रश्न संख्या 86, विश्व में चाय व्यापार पर भारत की स्थिति कैसी है? भाई चाय व्यापार में भारत कौन से स्थान पर है? पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, जो भी, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। तो ये दूसरा स्थान है, चाय व्यापार में दूसरा स्थान है भारत। जबकि पहला स्थान चाय में किसका है? चीन का है। ठीक है, प्रश्न संख्या 87, लाख उत्पादन का सही संयोजन कौन सा है? देखिए अभी इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि लाख उत्पादन का सही संयोजन कौन सा है। भाई पेड़ कौन सा होगा? पीपल होगा है। कीट कौन सा होगा? लाख कीट पौधा बरेरा या कुसुम, कीट शहतूत कीट पौधा नीम, या फिर कीट नीली मधुमक्खी पौधा या सागौन। तो यानी कौन सा है जिसमें वास्तव में लाख उत्पादन के लिए सही जोड़ा मिला रखा है इन्होंने जो। तो इसमें ऑप्शन होगा बी, यानी कि जो कीट होगा लाख कीट होगा, और पौधा कौन सा? बरेरा या कुसुम का जो पौधा होगा उससे लाख कीट होता है, वो लाख का उत्पादन करता है इसमें। प्रश्न संख्या 88, देखिए कथन और कारण वाला भी प्रश्न फिर आया है, और ऐसे आ सकते हैं दो चार। नीम का उपयोग जैव कीटनाशकों में होता है, बिल्कुल सही है। नीम में अजाडीरेक्टिन नामक यौगिक कीटनाशक प्रभाव रखता है। अजाडीरेक्टिन नामक यौगिक, अजाडीरेक्टिन। तो देखते हैं ये सही है कि नहीं है। तो देखिए पहले कथन को पढ़ना है और फिर इसको पढ़ना है। अगर सही है तो सही चिन्ह लगाना है, और गलत है तो गलत चिन्ह लगाना है। पढ़ते हैं इसको। नीम का उपयोग जैव कीटनाशकों में होता है, इसका मतलब ये तो सही है। ठीक है। इसमें अजाडीरेक्टिन नामक यौगिक कीटनाशक प्रभाव रखता है, तो ये भी एकदम सही है। तो यानी कि दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही है, और सही व्याख्या कर रहा है, एकदम सही। प्रश्न संख्या 89, 89, पाम तेल या पाम ऑयल में अत्यधिक उपयोग का प्रमुख नकारात्मक प्रभाव क्या है? यानी कि पाम ऑयल का ज्यादा उपयोग करते हैं तो नकारात्मक प्रभाव क्या होता है? वनों की तेजी से कटाव। क्या होगा? ठीक है, पाम ऑयल जो प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक पौधे काटने पड़ते हैं, जिसके कारण वनों का क्षेत्र है उसमें बहुत कमी आती है, अधिक से जल्दी से कटे जाने लगते हैं, अमेजन के वन वगैरह। तो प्रश्न संख्या 90, विश्व में कॉफी बेल्ट किस स्थान को कहा जाता है? देखिए कॉफी बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल देखिए एक अच्छा खासा सवाल है और पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से याद करना है, जरूरी है। ठीक है। विश्व में कॉफी बेल्ट किस स्थान को कहा जाता है, यानी कि कौन से अक्षांश क्षेत्र में कॉफी बेल्ट कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 से जो 10 डिग्री अक्षांश है नीचे, उसको कॉफी बेल्ट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 91, मोम उद्योग का सबसे शक्तिशाली पौधा कौन सा है? मोम उद्योग की बात करें, मोम उद्योग, मोम उद्योग में सबसे शक्तिशाली पौधा का स्रोत कौन सा है? तो ये कारनाबा पाम। ठीक है, कारनाबा पाम है जो मोम उद्योग के लिए आवश्यक है। ठीक है, मोम उद्योग के लिए कारनाबा पाम, मोम उद्योग के लिए कारनाबा पाम। ठीक है। प्रश्न संख्या 92, देखिए फिर कथन कारण का है। अब इसमें कथन को पढ़ना है, कारण पढ़ना है। रबर उद्योग का सबसे बड़ा वैश्विक केंद्र एशिया है। एशिया में सबसे अधिक रबर उपभोग करने वाला देश स्थित है। बताइए क्या दोनों कथन ही सही है क्या? ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर, वो कथन देखिए, रबर का सबसे बड़ा वैश्विक केंद्र एशिया है। सबसे बड़ा वैश्विक केंद्र क्या है? एशिया, बिल्कुल सही है। एशिया में सबसे अधिक रबर उपयोग करने वाले देश स्थित है, गलत। ये यूरोप और अमेरिका। ठीक है। यूरोप और अमेरिका, तो इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, तो ये वाला हो गया गलत। तो ए सही आर गलत, ए सही आर गलत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 93, लकड़ी की मजबूती का सीधा संबंध किससे होता है? भाई लकड़ी में किसकी मात्रा अधिक होगी तो लकड़ी मजबूत होगी, बताइए। तो लिग्निन की मात्रा पर निर्भर करता है, किस पर? लिग्निन की मात्रा पर। प्रश्न संख्या 94, विश्व में सबसे अधिक मसाला निर्यात किस देश द्वारा किया जाता है? सबसे अधिक मसाला निर्यात विश्व में। ठीक है, तो भारत है ना, भारत। भारत का सबसे अधिक योगदान है मसालों के निर्यात में और उत्पादन में भी। ठीक है। प्रश्न संख्या 95, कपास उद्योग का सबसे महंगा उप उत्पाद कौन सा है? यानी कपास तो ही उसका उप उत्पाद पूछा है, सबसे महंगा उप उत्पाद कौन सा है? भाई कपास के बीज हैं, कपास का मोम है, कपास का तेल है, या कपड़ा है, क्या है जो उप उत्पाद? बताइए। तो इसका आंसर होगा कपास मोम।
प्रश्न संख्या 96। सबसे अधिक प्रोटीन युक्त पौधा कृषि उत्पाद कौन सा है? सबसे अधिक प्रोटीन किस में मिलता है भाई? दाल में मिलता है, रेशेदार पौधों में मिलता है, कंद फल में मिलता है, मसालों में मिलता है? देखिए, तो दालों में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, इसलिए आपको भी रोजाना दालें खानी चाहिए। प्रश्न संख्या 97। पशु चारा उद्योग में सर्वोत्तम पौधा कौन सा है? जो, नेपियर घास, धान, मक्का, यानी कि पशुओं के चारे के लिए कौन सा सबसे बढ़िया है इनमें से? देखिए, तो नेपियर घास है, नेपियर घास वो पौधे वो पशु चारे के लिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी वृद्धि और पोषण दोनों ही अच्छा होता है, ठीक है, ये वृद्धि भी जल्दी होती है, वृद्धि जल्दी होती है ना, और पोषण भी मिलता है, ठीक है। इसमें क्या पोषण भी मिलता है, इसलिए नेपियर घास पशु चारा के लिए। प्रश्न संख्या 98। तो वही कथन है इसमें, देखिए, औषधीय पौधे उत्पादों में एलोवेरा महत्व लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल सही है, एलोवेरा का महत्व बढ़ रहा है। एलोवेरा में एंटीबायोटिक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो बताइए क्या सबसे अधिक होती है कि नहीं होती है? ठीक है, तो इसमें एंटीबायोटिक नहीं होता है, ठीक है। इसमें एलाइन नामक पदार्थ होता है जो सौंदर्य प्रसाधन में इनमें काम में आता है, इसलिए ये वाला गलत होगा, और इसमें होगा ए सही, आर गलत। ठीक है, प्रश्न संख्या 99। गोंद उपयोग में सर्वाधिक विश्व व्यापार किस पौधे का होता है? ठीक है, यानी कि गोंद जो उद्योग होता है उसमें कौन से पौधे से निकला गया गोंद सबसे अधिक व्यापार होता है उसका? भाई बबूल से, जिसको अकेसिया कहते हैं, अकेसिया किसको कहते हैं? अकेसिया, बबूल के पेड़ को अकेसिया कहते हैं, ध्यान रखना। शहतूत महुआ कौन से होता है बताइए? तो सबसे अधिक होगा अकेसिया, यानी कि जो बबूल से जो गोंद निकलता है उसका सर्वाधिक व्यापार में योगदान है। प्रश्न संख्या 100। विश्व में सबसे अधिक मूल्य वाला प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट कौन सा है? यानी कि पादपों से प्राप्त वो कौन सा है सबसे अधिक मूल्य वाला? यानी कि केसर, कॉफी, चाय। तो आपको पता ही है कि केसर सबसे अधिक महंगा है, ठीक है, सबसे महंगा पौधा आधारित उत्पाद है। इसकी कम उपलब्धता और उच्च मांग है, ठीक है, क्योंकि ये लगभग बहुत महंगा आता है, 10 ग्राम ही 100, 150, 200 रुपये का आता है ना, तो इसलिए बहुत महंगा है। तो फ्रेंड्स, अपन ने 100 प्रश्न कर लिए हैं पौधों के आर्थिक महत्व से रिलेटेड। ऐसे ही प्रश्न आपको लैब में मिलेंगे, एक या एक डेढ़ प्रश्न, एक ही प्रश्न आता है, एक से दो प्रश्न आएंगे, इससे आ सकता है। तो ये इतने 100 प्रश्न कराए हैं, इनमें से एक कोई भी आ जाएगा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, लेकिन इनको अच्छे से तैयार करना है, और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और इसलिए अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको पीडीएफ नोट्स और ये जो प्रश्न हैं ये आपको आसानी से मिल जाएंगे, ताकि रिवीजन करने में आसानी रहेगी। ठीक है, और आप हमारे जो यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टा, इसको आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो यूनिट 8 के ऊपर आएगा, जो कि यूनिट 8 है भाई, कोशिका संरचना। ठीक है, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो हम इसमें लाएंगे, जो लेब स्टैंड में पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।